जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान, योर फिजिक्स टीचर। और आज का हमारा जो टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक है। तो टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे टॉपिक में आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका क्या मतलब होता है कि अगर किसी कॉइल में या किसी वायर में चेंजिंग फ्लक्स हम कॉज करें तो वो क्या करेगा? ईएमएफ को इंड्यूस कर देगा कंडक्टर के अंदर। मतलब ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग फ्लक्स, जिसको हम डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। इस टॉपिक की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। अब वो चेंज कैसे हो सकता है? 2 से 3 तरीके हैं चेंज करने के। या तो आप बी को चेंज कर दें, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है फ्लक्स किसके बराबर है? फाई इक्वल टू बी डॉट ए। फ्लक्स को चेंज करेंगे, बी को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, या फिर एरिया को चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। 2 ही तरीके हैं फ्लक्स को चेंज करवाने के। तीसरा तरीका है कि आप थीटा को चेंज कर दें, तब भी फ्लक्स आपका चेंज हो जाएगा। या अगर दोनों को चेंज कर दें, एरिया को भी और बी को भी, तब भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अगर फ्लक्स चेंज हो गया तो आपके कंडक्टर के अंदर या कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या है कि इज इक्वल टू माइनस बी बी एल साइन थीटा। इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो में ये वाला टॉपिक मैंने कवर किया। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक में डेफिनेशन में क्या है कि द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एन नंबर ऑफ कॉइल। एक कॉइल ये हमारे पास n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं। n नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ये नेगेटिव इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू कॉइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करना है, जो इस टॉपिक की मैथमेटिकल फॉर्म है। सो फाई इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई बाय डेल्टा t, e इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई बाय डेल्टा t। तो देखिए अब मैं इस फॉर्मूले से आपको डेफिनेशन बना के दिखाता हूँ कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टर of n number of coil is equal to negative of rate of change in flux with respect to time। दोबारा से देखें कि induced EMF in coil is equal to negative of rate of change of flux with respect to time। तो इसकी डेफिनेशन। एक्सप्लेनेशन में चलते हैं कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डायग्राम बता देता हूँ एक बार। डायग्राम में आपके पास 2 रेल्स हैं। रेल्स का मतलब इस तरह से 2 रेल्स बनी है। इन रेल्स के ऊपर आपने एक कंडक्टर को प्लेस करना है और कनेक्टर फ्रीली मूव कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट। आपने क्या करना है? इन रेल्स को कनेक्ट करना है गैल्वानोमीटर के साथ और इस पूरे सेटअप को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करना है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है। ठीक हो गया? इनटू द पेज। तो सबसे पहले इनिशियली कनेक्टर था इस पोजीशन पे, यहां से यहां तक डिस्टेंस है x1, और जब आप इसको मूव करके यहां पे ले जाते हैं तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हो जाता है वो x2। ठीक है जी। इसका मतलब है डिस्टेंस चेंज हुआ तो उसको यहाँ पे डेल्टा एक्स से मैंने मेंशन कर दिया। तो ये जो मैंने आपको भी बातें बताई हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ l, इसकी लेंथ है l, इज प्लेस्ड ऑन अ रेल्स ऑफ कंडक्टर दैट आर कनेक्टेड विद गैल्वानोमीटर। आपने रेल्स को गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया ताकि करंट का फ्लो बन सके, वहां से करंट पास हो सके। ऑल द सेटअप इज प्लेस्ड इनसाइड अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज इनटू द पेज। जो फील्ड है वो देखिए क्रॉस लगा हुआ है, फील्ड इनटू द पेज। ठीक हो गया जी। सो इनिशियली कंडक्टर इज पोजीशन एट x1 एंड मूव टू अनदर पोजीशन व्हिच इज x2। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं डेल्टा x, क्योंकि डेल्टा x क्या होता है कि बड़े वाले डिस्टेंस में से स्मॉल वाले को माइनस कर दें, x2 माइनस x1 आपके पास डेल्टा x आ जाएगा। ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि हमें इसकी आगे जरूरत पड़नी, हमें इसको यूज करना है। तो वही डायग्राम होगी, ये मैथमेटिकल फॉर्म होगी, एक्सप्लेनेशन होगी और डेफिनेशन। आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। डेफिनेशन लिखें, मैथमेटिकल फॉर्म बताएं, एक्सप्लेनेशन करें, डायग्राम बनाएं और फिर आगे डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या है कि व्हेन द कंडक्टर इज मूव्ड देन एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो अकॉर्डिंग टू मोशनल ईएमएफ जो प्रीवियस टॉपिक था इज इक्वल टू माइनस बी बी एल साइन ऑफ थीटा। हमें पता है कि वेलोसिटी के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 बनता है। तो यहाँ पे 90 पुट करें तो E इज इक्वल टू माइनस बी के अलग। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे, इसको हम आगे यूज करेंगे। इस फॉर्मूले से आगे देखें, आगे आपने क्या करना है कि हमें पता है कि स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम के साथ मैंने डेल्टा लगाया क्योंकि हमने स्मॉल टाइम में इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया। तो s इज इक्वल टू vt, v इज इक्वल टू s ओवर t। अब s हमारे पास क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस चेंज हुआ वो है डेल्टा x। s की जगह पे आ जाएगा डेल्टा x।
डेल्टा एक्स पुट कर दें, v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय टी। तो इस फॉर्मूले को आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, e इज इक्वल टू माइनस v की ऐड करें, इस v की जगह पे वैल्यू पुट करें। तो वैल्यू पुट की अब आपने क्या करना है कि डेल्टा एक्स और l को इकट्ठा कर दें, इकट्ठा कर दिया। अब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आपके पास क्या होता है एरिया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी डेल्टा e इज इक्वल टू माइनस b डेल्टा ओवर डेल्टा t। अब देखिए फ्लक्स अगर एरिया में चेंज आए तो फ्लक्स में चेंज आए, क्योंकि b और a इसके बराबर है 5 के बराबर, तो हमने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया 5 पुट कर दिया। ये हमने जो काम किया एक लूप के लिए, यहाँ से देखिए एक लूप बन रही है। अगर आपके पास यहाँ बहुत सारी लूप्स हो फॉर n नंबर ऑफ कॉइल्स तो यहाँ पे n भी आ जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा 5 बाय डेल्टा t। तो यहाँ पे आपकी डेरिवेशन हो जाती है जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म फ्री। लास्ट में दो छोटी छोटी हेडिंग है कि इस ईएमएफ को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। उसके तीन तरीके हैं, या तो आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें, n को बढ़ा दें तो ये बढ़ जाएगा, आप मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा दें, इस फाई को बढ़ा दें तब भी ये बढ़ जाएगा, या कंडक्टर को स्पीडीली मूव करें। स्पीडीली मूव करने का मतलब है आप टाइम को कम कर रहे हैं, और अगर टाइम कम होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके इंक्रीज करने के दो तीन तरीके हैं। और लास्टली आपके पास जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव साइन आपको क्या बताता है कि जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस ईएमएफ की वो इस तरह से होगी कि वो अपनी काज को अपोज करेगी। अब हमारे पास काज क्या थी, आपने कंडक्टर को मूव करवाया, जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इस तरह से इंड्यूस होगा कि उसको अपोज करेगी। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जो कि आपका लेंसेज में होगा। ये लेंस एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी डायरेक्शन बताई थी, जो नेगेटिव साइन आ रहा है इसकी रीजन क्या है। तो ये था सिंपल सा आपका टॉपिक। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।